big game today. It's first semi-final. It's India versus Australia box office contest. और पहला सेमीफाइनल जो कि खेला जाना है दुबई में, इस पर मैं बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे लेजेंड्स तो हैं ही। तो इंजी वैसे शुरुआत करना चाहूंगी। इंजी भाई, फर्स्ट सेमीफाइनल दोनों कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल। उनकी मैं स्टेटमेंट से आना चाहूंगी। रोहित शर्मा का कहना था कि हमारे लिए भी ये हमारा घर नहीं है, हमारे लिए भी एक नई जगह है। तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। हाँ, थोड़ा अर्सा और रहे तो ख़रीद भी लेंगे घर भी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो लेकिन सारा वो जिस तरह उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी टीमें हैं 60 टीमें, उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह ये आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथा ग्राउंड है जिस पे वो आज मैच खेल लेंगे, तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जी आपका घर उधर है कि या आप नेशनल हो उधर के, इसलिए नहीं कह रहे आपको। तो इसलिए कह रहे हैं कि जी आप सारे मैचेस जितनी भी टीमें हैं, जो भी चारों सेमीफाइनल में आई हैं, 3 उसके अलावा जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेल के आ रही हैं। आप एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, एक ही कंडीशंस में खेल रहे हो, इसलिए सारे आपको ये कह रहे हैं। तो इसमें कोई पर्सनल होने की चीज़ नहीं है इसमें। तो ये किसी भी, अगर कोई एक टीम भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलता रहता तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता। तो अगर आप एक ग्राउंड में खेल रहे तो आपको एडवांटेज है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप है ना उस चीज़ को कहोगे कि जी नहीं हमें एडवांटेज नहीं है इस चीज़ का या नहीं। तो ये तो एडवांटेज है इस चीज़ का, और इसमें ऐसी बात नहीं है। सकी भाई, कौन सी टीम आपको लग रहा है आज फेवरेट है? बिकॉज हमें पता है इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, और जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो अलग ही तरह का मुकाबला होता है। और इंडियन मीडिया पे जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आपको पे बैक करना है आज। क्या मतलब पे बैक करना, लाइक 2023 का फाइनल। इंजी भाई की जो बात थी ना, इससे देखें, एक होता है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं प्रेपरेशन के, जो आपके डोमेन के अंदर आते हैं या कंट्रोल के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनको आप टिक नहीं कर सकते, उनको आपको एडजस्ट करना होता है, अडेप्ट करना होता है, आपको वहाँ बहुत जल्दी लर्न करना होता है और प्लान्स को आहिस्ता से ट्विक करना होता है, जो कि आपको डिफरेंट वेन्यूज़ का होता है। तो ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस आपको वहीं पे जाके टिक करने होते हैं। सारी तैयारी आप करके आते हैं, मगर जैसे जैसे वेन्यूज़ चेंज होते हैं तो फिर उन वेन्यूज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करना है, प्लान कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, वो वाले बॉक्सेस भी इन्होंने टिक किए हुए हैं। तो पहले तो वो थे जो दूसरे बॉक्सेस हैं वो तो थे ही थे साथ में। अब ऑस्ट्रेलिया ने उधर जाना है और जाके उनके लिए जो है वो थोड़ा सा एक नया वेन्यू, फिर नई चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा वो होगा। ऊपर से उनके कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नए हैं, तो अब उनका जो नए खिलाड़ियों का होता है, जैसे मैं और इंजी भाई अक्सर कहते हैं, इनके चेहरे चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं होता, इंटेंट चेंज नहीं होता, वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं होता, मेथड चेंज नहीं होता, इनकी एक ही फिलॉसफी चल रही होती है। बट फिर भी जो नए चेहरे आपस में खेलते हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा सा रहता है। तो इनके कुछ बॉक्सेस ऐसे हैं वेन्यू के एतबार से और कुछ नए चेहरों के एतबार से कि कितनी जल्दी ये कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ों को करते हैं और अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। इट्स गेम ऑफ बिलीव, इट्स गेम ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर। तो अगर आप जब खेलते रहते हैं तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना भी आ जाता है, एक दूसरे पे बिलीव भी आ जाता है। तो ये वाले कुछ बॉक्सेस इनके रहते हैं। इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैं जहाँ पैदा हुआ किला गुजर सिंह में, वहाँ पे एक चाचा फीमा था, फोत हो गया। हमें कंचे खेलने का बड़ा शौक था। मेरा एक दोस्त सलीम, वो कंचे बड़े अच्छे खेलता था। तो कोई 5-6 जगहों पे उसका बड़ा हाथ बैठा हुआ था। पंजाबी जी कहते हैं बड़ा टाबे गए थे, वो सबको हरा देता था। तो हम भी जब खेलते थे उससे हार जाते थे। हम लोग बैठ जाते थे, यार ये हमेशा हमें हरा देता है। वो चाचा फीमा कबूतरों का छत्ता था उसका। वो चाचा फीमा आते जाते देखते थे, वो देखते थे ये सलीम जीती जा रहा है, बाकी सब हारे जा रहे हैं। और अगर चुक के हथे लै जाओ, उधर खड़ाओ। वो गली के नुक्कड़ में ले गया। वो सलीम को हमने मारना शुरू कर दिया उधर से। अब वो जनाब चाचा फीमे का शुक्रिया अदा करो, चाचा फीमा तेरी बड़ी मेहरबानी, यह तो साढ़े को रोजाना जी जाता सी, कहते जगह चेंज कर दे फिर मुकाबला ठीक होएगा ना। तो लगता है इन्होंने भी कोई चाचा फीमा लभना पैना है ऑस्ट्रेलिया नूं कि चाचा फीमा हो तो इन्हों की जगह कोई चेंज करे। बहरहाल इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं जी। फेवरेट वही लग रही है, फेवरेट लग रही है इंडिया। इंजी भाई, आज स्पेशली हम अगर स्पिनर्स की बात करें, आपको लगता है कि आज भी इंडिया जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ जाएगा? क्योंकि लास्ट मैच में तो उनको कामयाबी मिली है इस मंत्रा से। तो अगर आज
अगर वो 3 के साथ जाएं फॉर एग्जांपल, तो भी बड़ा सवाल है कि 3 के साथ जाएंगे तो कौन से 3 के साथ जाएंगे फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी वो 3 के साथ जाएंगे, वो 4 के साथ ही जाएंगे। और वरुण ने आके जिस तरह 5 आउट किए हैं, और बाकी वो जो 3 है ना, अक्सर है और दूसरे जो कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा हैं, उनमें से, और ये 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं, उनको नहीं उठाएंगे। हालांकि ये इसकी जो विकेट टेकिंग है ना, ये वरुण एबिलिटी जो है इसकी, ये बहुत ज़्यादा है इसके। इसने 64 आउट कर रखे हैं बड़े कम मैचेस में। हाँ जी, तो इसकी ये विकेटें बहुत लेता है, लेकिन वो ऑलराउंडर की वजह से उनको खिलाते हैं कि जी अगर लोअर ऑर्डर में अक्सर को, तो वो अक्सर नंबर 5 पे भी भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ये अपना स्पिनर से ही हमला करेंगे। और ये जो बात है ना, ये लास्ट मैच में नहीं, उससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इनका इरादा किसी टाइम था कि जी ये 4 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान पे हमला करें, कि जी तो अभी भी ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया को जो पकड़ेंगे ना, देख ना ऑस्ट्रेलिया जो टीम है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है ना, बाहर की टीम है, ये फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। हम कभी भी, जिस टाइम ये वाली टीमें सब कॉन्टिनेंट में आती हैं, हम कभी भी इनको फास्ट बॉलिंग से प्लान नहीं करते। या सब कॉन्टिनेंट की टीम जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वो कभी स्पिनर से प्लान नहीं करते, वो फास्ट बॉलिंग से ही प्लान करते हैं। अगर इंडिया के पास ऑप्शन है, अगर जिस तरह की विकटें हैं, अगर अभी तक जो 3 मैचेस वहाँ हुए हैं, अगर आप उनका भी रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो 250 हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, पाकिस्तान ने 240 किया था और मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने 230 किया था। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 200 और फिर 250 भी नहीं बना जी। तो ऐसी कंडीशंस में जहां इंडिया को स्पिनर सूट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कम सोचेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी उनके स्क्वाड में एक स्पिनर और नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो शमी को भी बाहर बिठा के वो एक और स्पिनर से खेल जाते हैं। तो यहाँ की जो कंडीशन है, तो ये हमेशा बुमराह एक ऐसा बॉलर जिनके पास है जिससे ये डोमिनेट करते हैं। वरना आप इंडिया की भी जितनी सारी क्रिकेट देख लें, जो भी कोई टीम जाती है तो ये हमेशा स्पिनर से उसको पकड़ते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि फास्ट बॉलर से पकड़ा है। तो आज भी मेरा ख्याल में कि ये स्पिनर से ही पकड़ेंगे, क्योंकि स्पिनर्स का हमला करेंगे उनके ऊपर। ठीक है सकी भाई, जाना चाहिए इनको, वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बिकॉज वही बात है कि 250 आपने कर तो लिया था पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन आपने होने नहीं दिया। तो आपको वो भी प्रैक्टिस है, अगर पहले खेलते हैं बाद में खेलते हैं, तो वही बात है, सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं बॉक्सेस सारे ठीक हैं जी। कुछ पता नहीं है शमी और वो जो हार्दिक पांड्या है वो भी अपना टैग लगा दे, मैं भी स्पिनर हूँ। 4 तो है ही है, मैं भी स्पिनर है जी। आई थिंक अगर इनकी बैटिंग, इनकी जो बेस्ट 11 देखी जाए, आई थिंक बहुत ही कॉम्पैक्ट कंपोज है, हर चीज़ कवर अप कर रही है, जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको भी कवर अप कर रही है, और जो वो चाह रहे हैं वो भी हो रहा है। तो इनके एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी टिक हैं और दूसरे बॉक्सेस भी टिक हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई करंट सिचुएशन में और सेमीफाइनल में कोई नया एक्सपेरिमेंट या नई फिलॉसफी लेके आए। सकी भाई, ये अब अगर हम बैटर्स को देखें, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, तो ये लोग आईपीएल खेलते हैं, वैसे भी इनकी इंडिया के साथ क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनको भी तो थोड़ा कुछ आइडिया होगा कैसे टैकल करना है इन स्पिनर्स को। ऐसा नहीं है कि वो हम बिल्कुल ही इंडिया को यहाँ पे कह दें कि वो पकड़ लेंगे इनको। देखें, आइडिया होता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जहाँ पे गेंद थोड़ा ग्रिप ज़्यादा करना शुरू हो जाए, थोड़ा ज़्यादा टर्न होना शुरू हो जाए, वहाँ पे जाके, क्योंकि इट्स अबाउट वॉल्यूम्स, कि आपने कितने वॉल्यूम्स खेले हुए हैं। नेट में प्रैक्टिस करना और मैच में खेलना और फिर करंट सिचुएशन में खेलना और फिर जाके मेगा इवेंट्स में जाके चलना, तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ों को, वॉल्यूम्स उसके उतने नहीं होंगे तो वो आपके पास उतनी अश्योरेंस नहीं होगी। हाँ, अगेन ऑस्ट्रेलिया जो है उनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको ये भी पता है कि इनको कैसे खेलना है। मैं ये समझता हूँ कि स्मिथ का जो कमेंट आया है, जो उसने, इट्स अ ब्रेव स्टेटमेंट, और उसने किसी चीज़ को छुपाया भी नहीं है, और उसने सिर्फ दुनिया को मैसेज नहीं दिया, इंडिया को मैसेज नहीं दिया, उसने अपने लड़कों को मैसेज दिया है। उसने कहा जी ये चीज़ें, इनकी ये स्ट्रेंथ है, ये मिडिल ओवर है, 40 हैं जो कि, उन्होंने कहा इधर हमें जो है ना तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, इधर डोमिनेट कर लिया तो कर लिया। उसने दुनिया के सामने पहले ही उसने कहा खामोश करने के लिए नहीं आया हम, ये चीज़ इस तरह हुई हुई है, ये सिनेरियो बना हुआ है, और उसने अपने लड़कों को भी अपना हैंड्स अप करो, टेक दैट टास्क, और इस टास्क को जो है ना फुलफिल करना रिगार्डलेस, और वो उसी अप्रोच और एटीट्यूड के साथ जाएंगे। रिजल्ट जो भी होगा, इनकी क्वालिटी एक ये है, जब हार भी जाए ना तो वो चीज़ों को एम्ब्रेस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भैया ठीक है हम लोग आ रहे हैं, हमने पूरी अपनी एफर्ट की। दे लुक इनटू इट, अंदर देखते हैं आपने कि हमने दलेरी के साथ, अक्लमंदी के साथ जो प्लान्स बनाए थे उसको एग्जीक्यूट किया, कहाँ चीज़ें कमी रह गई हैं
उसको फिर जाके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्रेव स्टेटमेंट फ्रॉम स्मिथ कि अभी हमने ये चीज़ें हैं, इसको हमने ऐसे टैकल करना है। ठीक है जी। 2011 क्वार्टर फाइनल जो था 2011 वर्ल्ड कप का, वो इंडिया ने जीता था। उसके बाद आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में 4 दफ़ा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आमने सामने आई हैं। 2-2 विन्स हैं दोनों टीम्स के पास, लेकिन उसमें एज मुझे थोड़ा ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है सेमीफाइनल और फाइनल जीता हुआ है और 2 राउंड गेम्स हैं वो इंडिया ने जीते हुए हैं। तो दिस इज़ द टीम फॉर द बिग गेम्स, इट्स ऑस्ट्रेलिया।